हाय। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने एयर हॉस्टेस की जॉब क्यों छोड़ी, क्योंकि आप मुझसे बहुत बार ये बात पूछ चुके हो। बाय द वे, इस वीडियो में जो विजुअल्स है वो लेह लद्दाख के विजुअल्स मिलेंगे और मैं वहां पर गई थी बहुत ही पुराने म्यूजियम और वहां पर मैंने देखे थे बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें, मतलब लगभग 200 साल पुरानी चीज़ें। तो आप वो एंजॉय करो मेरी स्टोरी के साथ। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल फिसड्डी थी और उसका भी एक रीज़न था। फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक तो मैं बहुत अच्छी थी, क्लास में सेकंड थर्ड भी आ जाती थी। लेकिन जैसे ही मैं सिक्स्थ क्लास से दूसरे स्कूल में गई, अपनी औकात से बड़े स्कूल में, तो वहाँ मेरी हालत हो गई बहुत ख़राब। और उसके बारे में मैं एक अलग से स्टोरी बनाऊँगी। मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी बताऊँगी जिसमें मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। तो भाई हाल ये था कि सिक्स्थ क्लास से लेके ट्वेल्थ क्लास तक मैं फेल ही होती रही। लगभग दो सब्जेक्ट्स में तो मैं फेल ही होती थी। बट शायद मैं बहुत ज़्यादा लकी थी, मैं अपने टीचर्स की बहुत ज़्यादा फेवरेट थी कि वो मुझे री एग्ज़ाम कराते थे और मैं उसमें पासिंग मार्क्स से पास हो जाती थी और फिर दूसरी क्लास में चली जाती थी। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद किसी तरह टूटे फूटे हाल में मैंने ट्वेल्थ करा और ट्वेल्थ के बाद मुझे ये था कि मुझे एयर हॉस्टेस बनना है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं मिडिल क्लास से बहुत नीचे वाले घर से थी। तो मुझे और ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी थी और मुझे था कि मैं अपने माँ बाप को भी उस ज़िंदगी से आगे निकालूं, क्योंकि बहुत हो गया था ऐसे सर्वाइव करना कि वो अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं चीज़ों का। तो भाई उसके बाद मैं चली गई मेरठ और मेरठ से मैंने किया फ्रैंकफिन कंप्लीट ही होने वाला था कि मुझे पता चला कि भाई रिसेशन आ गया है और फ्लाइंग में कोई भी जॉब अभी नहीं मिल रही है। भाई किस्मत ऐसी थी कि मैं क्या ही करूं, बट फिर भी वहाँ से टूटे फूटे हाल में मैंने मेरठ में पहले करी एयरसेल। तब लॉन्च हुआ था, मैंने एयरसेल में जॉब करी। 4,000 रुपये मुझे मिलते थे महीने के, जिसमें से मैंने पैसे बचाती भी थी, घर भी देती थी और अपना भी खर्चा चलाती थी। 6 महीने वहाँ जॉब करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई ज़िंदगी ऐसे तो नहीं कटेगी। तो मैंने सोचा कि अब मैं दिल्ली निकलती हूँ, कोशिश करूँगी, क्योंकि बिना कोशिश के कुछ हो नहीं सकता। मैं दिल्ली गई, वहाँ पे मैंने हॉस्टल ढूंढा और बहुत ही मिनिमम मिडिल क्लास हॉस्टल ढूंढा था मैंने। बहुत हाई फाई हॉस्टल मुझे नहीं लेना था, क्योंकि इतने पैसे भी नहीं थे और घर वालों से लेने नहीं थे। हाथ पैर मारे 3 महीने में हॉस्टल में बैठी रही, रोती रही, मुझे नहीं पता था क्या करना है। बट थक हार के मैंने फिर ग्राउंड स्टाफ में जॉब करा। मुझे मिली थर्ड कंपनी के द्वारा। शायद आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि कम्बाटा के थ्रू मैं गई थी कतर एयरवेज की कंपनी में ग्राउंड स्टाफ की जॉब पे। भाई इतना पेला जाता है ना ग्राउंड स्टाफ को, इतनी हालत ख़राब होती है ना। मेरी सिर्फ नाइट शिफ्ट थी, मैं पागल हो चुकी थी। 3 महीने मेरी हालत ऐसी थी, मुझे पता ही नहीं था मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। और थक हार के पैसे हाथ में आते थे सिर्फ 8,500 रुपये। 14 घंटे एयरपोर्ट पे हो जाते थे, बैठने का भी टाइम नहीं मिलता था। दहाड़े मार मार के चिल्लाना पड़ता था, कतर एयरवेज पैसेंजर्स बाहर निकल के आओ, आपकी बोर्डिंग हो रही है। भाई मुझे लगा कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने छुट्टियां मारनी शुरू करी, तो उसमें से भी कट कट के पैसे 6,000 आते थे। जब मेरी बस हो गई और रिसेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा था फ्लाइंग एयर हॉस्टेस जॉब के लिए, तो मैंने सोचा मैं कहीं और ट्राई करती हूँ। हाँ, ग्राउंड स्टाफ से पहले मैंने कुछ दिनों नेशनल टीवी पर भी काम करा था एज एन एंकर। उसकी स्टोरी मैं आपको अलग से बताऊँगी। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। मैं इंडिगो में दिया, किंगफिशर में दिया। किंगफिशर में मैं 4 बार रिजेक्ट हुई, हमेशा लास्ट राउंड में जाकर मैं रह जाती थी। बहुत ही ज़्यादा मुझे अजीब फील होता था कि भाई सारे राउंड्स क्लियर हो रहे हैं, चौथे राउंड में प्रॉब्लम क्या आती है। तो आपने वो तो सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भाई साहब उसके बाद मैंने दिया जेड एयरवेज का इंटरव्यू और मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेरा वेट था 42 और जो अंडर वेट था मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। तो मुझे उन लोगों ने बोला था कि हम आपको 3 महीने दे रहे हैं, आपको अपना वेट इंक्रीज करना होगा एटलीस्ट 50, नहीं तो हम आपको इस स्लॉट के ट्रेनिंग में नहीं ले पाएंगे, आपको 1 साल बाद लेंगे। तो भाई मेरे को लगा था कि भाई मुझे इसी ट्रेनिंग में जाना है। मैंने एंड्योरा मास्क खाया था सुबह और शाम 2-2 केले के साथ, और मैंने अपना 1 महीने के अंदर वेट किया था 42 से 50। फाइनली मैं जेड एयरवेज के ऑफिस गई और मैं ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो गई और 2011 से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी जेट एयरवेज की और मैं बॉम्बे गई ट्रेनिंग के लिए। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको 90% मार्क्स लाने होते हैं, प्लस वाइवा होता है जो सबसे डिफिकल्ट होता है, जिसको आपको
आपको क्लियर करना होता है, तभी आप ट्रेनिंग क्लियर करके और दिल्ली वापस आते हो अपने बेस पे फ्लाई करने के लिए, जहाँ पर आपको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है और आप 6 महीने के अंदर कोई भी गलती या रिपोर्ट चेक नहीं कर सकते हो। फिर जब 6 महीने हो गए मुझे जेट एयरवेज में, तो मुझे पता चला कि किंगफिशर बंद हो गया है। तो मैंने आपको बोला था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए मेरा सिलेक्शन किंगफिशर में नहीं हो रहा था। यहाँ से शुरू होती है मेरी एयर हॉस्टेस की जर्नी और आगे की कहानी बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।